नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस सर स्वागत करता हूं आपका वोकेब सीजन 1 रूट वर्ड का तांडव एपिसोड 63। डियर स्टूडेंट्स, एपिसोड 63 के अंतर्गत हमारा आज का रूट वर्ड है फील। जी हां, एपिसोड 63 के अंतर्गत हमारा जो आज का रूट वर्ड है वो क्या है? फील। तो आज की क्लास में हम लोग फील रूट वर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे। याद रहे, फील एक रूट वर्ड है, PHYLL, फील। तो ये जो फील है यह एक रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है लीफ अर्थात पत्ता। क्या बोलेंगे इसको हम लोग हिंदी में? पत्ता। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए, आज का हमारा रूट वर्ड है फील। फील मीन्स होता है लीफ। लीफ मतलब क्या होता है? पत्ता। तो याद रहे, किसी भी इंग्लिश वर्ड में अगर फील दिख जाए, किसी भी इंग्लिश शब्द में, किसी भी इंग्लिश वर्ड में अगर फील दिख जाए, PHYLL, तो आपको समझ जाना है कि वो शब्द पत्ता से संबंधित होगा। बिल्कुल, किसी भी शब्द में PHYLL फील अगर आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वह शब्द पत्ता से संबंधित है, क्योंकि फील एक रूट वर्ड है और उसका अर्थ क्या होता है? लीफ, पत्ता। आइए, हम लोगों ने पहला वर्ड है हमारा क्लोरोफिल। हमारा पहला वर्ड क्या है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में देखिए दो टर्म है। सबसे पहली बात तो क्लोरोफिल में फील लगा हुआ है, मतलब यह शब्द पत्ता से संबंधित है। आगे देखिए जैंथोफिल, फील लगा हुआ है, मतलब यह शब्द भी पत्ता से संबंधित है। मैक्रोफिल, इसमें फील लगा हुआ है, यह भी पत्ता से संबंधित है। मेगाफिल्स, इसमें भी फील लगा हुआ है, यह भी पत्ता से संबंधित है ना। क्लेडोफिल, इसमें फील है, यह भी पत्ता से संबंधित है। तो सामने जितना भी शब्द है ना, सब पत्ता से संबंधित है। आइए समझते हैं इसको। देखिए, हमारा पहला वर्ड है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में दो टर्म है, पहला है क्लोरो और दूसरा है फील। समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरो है, क्लोरो का मतलब होता है हरा रंग, ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट याद रखेंगे। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट अर्थात हरा रंग। पिगमेंट मीन्स रंग। अब फील का मतलब क्या होता है? पत्ता। नहीं, तो क्लोरो मतलब ग्रीन पिगमेंट, हरा रंग। अब फील मतलब क्या हो गया? पत्ता। तो पत्ता में जो ग्रीन पिगमेंट होता है, पत्ता में जो हरा रंग होता है, एक्चुअली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नहीं, ये जो है ये क्लोरोफिल का एग्जाम्पल है इमेज के थ्रू। देखिए, ये एक पत्ता है। क्या है? एक पत्ता है ये, ठीक है। और इस पत्ता में देखिए ये क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट्स है। तो किसी भी लीफ का जो ग्रीन पिगमेंट होता है, उसका जो हरा रंग है, हरा रंग होता है, उसी को एक्चुअली हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। पत्ता का यही ग्रीन पिगमेंट, पत्ता का यही हरा रंग फोटोसिंथेसिस में काम आता है, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में यही ग्रीन पिगमेंट काम आता है। यही पत्ता का यही ग्रीन पिगमेंट, यही हरा रंग क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। याद रखना बड़ा ही आसान है। क्लोरो मतलब हरा रंग, अब फिल मतलब पत्ता। तो पत्ता में उपस्थित हरा रंग ही क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। तो क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है? तो ग्रीन पिगमेंट्स इन लीफ। ग्रीन पिगमेंट्स इन लीफ, तो ग्रीन पिगमेंट्स हरा रंग इन लीफ, पत्ते में। तो पत्ता का हरा रंग ही क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप याद होगा। चलिए, हमारा जो अगला टर्म है वो है, अगला जो वर्ड है वो है जैंथोफिल। जैंथोफिल में भी दो टर्म है ना, जैंथो प्लस फील। फील का मतलब तो मुझे पता है कि पत्ता होता है। ये जैंथो क्या है? तो याद रखिए, जैंथो का मतलब होता है येलो पिगमेंट। क्या होता है? येलो पिगमेंट। समझिए, तो जैंथो मतलब येलो पिगमेंट, मतलब पीला रंग। फील मतलब पत्ता। तो पत्ता में उपस्थित जो पीला रंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैंथोफिल, है ना। जैसे कि इस इमेज में आप देखिए, यहां पर ढेर सारा लीव्स है, पत्ते हैं, है ना। इसमें जो ये येलो पिगमेंट है, येलो जो कलर है, पत्ते में उपस्थित जो ये येलो कलर है, वही एक्चुअली क्या है? क्या है वो? तो उसी को हम लोग जैंथोफिल बोलते हैं, है ना। मतलब क्या हो गया? तो येलो पिगमेंट्स इन लीफ, पत्ता में उपस्थित पीला रंग, वो क्या कहलाएगा? जैंथोफिल कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे, ये जो एग्जांपल है क्लोरोफिल का है, ये जो एग्जांपल है वो है जैंथोफिल का। बहुत आसान है।
हरा रंग पत्ते में उपस्थित हरा रंग क्लोरोफिल कहलाता है, पत्ते में उपस्थित पीला रंग ज़ैंथोफिल कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? आइए हमारा अगला वर्ड है मैक्रोफिल। अब मैक्रोफिल को देखिए, ये जो मैक्रोफिल है इसमें भी दो टर्म है, कौन कौन? मैक्रो प्लस फील। मैक्रो प्लस फील। मैक्रो मतलब क्या होता है? तो मैक्रो का मतलब आप जानते हो छोटा होता है, पहले मैं बता भी चुका हूं। अब फील मतलब क्या हो गया? पत्ता। तो मैक्रो मतलब छोटा, फील मतलब पत्ता। तो ऐसा पत्ता जो छोटा होता है, छोटा का यहां पर क्या परिभाषा है? तो वो सभी पत्ता जो छोटा होगा वो मैक्रोफिल होगा, ऐसा है क्या? आइए मैक्रोफिल को इस इमेज के थ्रू हम लोग अच्छे से समझते हैं, है ना। ये देखिए, ये क्या है? स्टीम है। ये क्या है? स्टीम है, तना है ना, स्टीम है, ठीक है। ये तना है। अब देखिए ये जो तना है, इस तना में जो ये लीफ है, मतलब ये जो पत्ता है, इस तना में ये जो लीफ है, ये जो पत्ता है, तो किसी भी स्टीम में, किसी भी तना में जब कोई पत्ता हो, वो पत्ता अगर तना से सट कर हो, मतलब लीफ में, लीफ और स्टीम के बीच कोई गैपिंग नहीं हो, मतलब डायरेक्ट एकदम जो है वो जो स्टीम है उसी में पत्ता सट कर हो, नो लीफ गैप। ये जो लीफ है उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये जो लीफ है, ये जो पत्ता है, क्या इसमें कहीं भी आपको वेन नजर आ रहा है, नस नजर आ रहा है? नहीं। तो ऐसा पत्ता जो स्टीम से, तना से सट कर हो, गैपिंग नहीं हो और उसमें कोई भी नस नहीं हो, मतलब ऐसा पत्ता जिसको देखकर ये फील हो जाए कि इससे कोई ब्रांच नहीं निकलने वाला है ना, ये समाप्त हो जाएगा, मतलब इससे कोई ब्रांच नहीं निकलने वाला है, तो ये ना अनब्रांच्ड लीफ भी कहलाता है, ऐसा लीफ जिससे कोई ब्रांच नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सिंगल ना, सिंगल वेन होता है, सिर्फ बीच में एक होता है, नहीं, ये मैक्रोफिल कहलाता है। तो मैक्रोफिल मतलब हैविंग स्मॉल लीव्स, छोटा पत्ता होना, या अनब्रांच्ड प्लांट्स, ऐसा प्लांट जिसमें ब्रांच होगा ही नहीं। ये एक ऐसा प्लांट है जिससे पत्ता सटकर है, बस यही मेन ब्रांच का काम करेगा और कोई ब्रांच होना नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल बोलते हैं। अगला देखिए हमारा वर्ड है मेगाफिल। बात अगर मेगाफिल की जाए तो मेगाफिल में भी दो टर्म है, मेगा प्लस फील। मेगा प्लस फील। मेगा मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है बड़ा, अब फील मतलब क्या होता है? पत्ता, बड़ा पत्ता। तो बड़ा पत्ता भाई कैसा पत्ता? तो समझिए, ऐसा पत्ता है ना, ऐसा पत्ता जिसका डिस्टेंस हो, मतलब दूरी हो, किससे? स्टीम से। ये जो स्टीम है, ये जो तना है, इससे क्या होगा? डिस्टेंस होगा, लीफ गैप होगा, एक बात। दूसरी बात, उस लीफ में देखिए वेन होगा, नस होगा, है कि नहीं है? तो याद रहे, तो ये जो मेन स्टीम होता है, उस स्टीम से ये जो लीफ है उसका गैपिंग होगा, और ये क्या होगा कि इससे ब्रांच बन सकता है। जैसे ये स्टीम है, उसके बाद ये पत्ता आया, यहां से एक ब्रांच और बन गया, फिर इस ब्रांच में दूसरा, तीसरा, चौथा पत्ता आएगा, नहीं। तो ऐसा पत्ता जिसका भविष्य अच्छा हो, ऐसा पत्ता जिससे ब्रांच बन सकता है ना, वो मेगाफिल है। क्या है? मेगाफिल है। और स्टीम और पत्ता के बीच गैपिंग भी होगा, ठीक है। तो मेगाफिल क्या है? तो जिससे ब्रांच बनता है, जिसमें वेन हो। तो याद रहे मेगाफिल कौन है? तो हैविंग अ लार्ज लीव्स, बड़ा पत्ता होना, ब्रांच प्लांट्स भी बोलते हैं, ऐसा प्लांट जिसमें ब्रांच हो, ठीक है। वो ब्रांच, वो जो है एक तरह से शाखा का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। हमारा अगला वर्ड है क्लेडोफिल्स। क्या है अगला वर्ड हमारा? हमारा अगला वर्ड है क्लेडोफिल्स। बात अगर क्लेडोफिल्स की जाए तो क्लेडोफिल्स में भी दो टर्म है, कौन कौन? एक है आपका क्लेडो और दूसरा वर्ड क्या है? फिल्स। तो क्लेडो और फिल्स, अब यहां पर समझना है क्लेडोफिल्स। फिल्स मतलब तो होता है पत्ता, ठीक है। फिल मतलब क्या होता है? पत्ता। तो फिल मतलब हो गया आपका पत्ता, और ये जो क्लेडो है, ये क्लेडो है क्या? तो क्लेडो का मतलब होता है ब्रांच, शाखा। तो क्लेडो मतलब ब्रांच हो गया, शाखा हो गया, फिल मतलब पत्ता हो गया। तो जब शाखा ही जब पत्ता का काम करता हो, ऐसा पौधा जिसमें ब्रांच ही पत्ता का काम करता है। आप कैक्टस को लीजिए, कैक्टस में एक्चुअली होता क्या है कि ये सब क्या ब्रांच है, लेकिन ये ग्रोथ करके पत्ता का रूप ले लिया है, ग्रोथ करके पत्ता का रूप ले लिया है। तो ऐसा पौधा जिसका ब्रांच ही पत्ता का रूप ले ले, उसी को हम लोग क्लेडोफिल्स बोलते हैं। तो
तो प्लांट्स इन विच ब्रांच प्लेस द रोल ऑफ लीफ, ऐसा पौधा जिसमें ब्रांच ही पत्ते का रोल निभाता है। तो ये ब्रांच सच में था, ये था शाखा ब्रांच था, लेकिन ये चौड़ा होकर ग्रोथ करके ये पत्ता का रोल प्ले करना शुरू कर दिया, तो ये क्लेडोफिल्स कहलाएगा। तो कैक्टस जो है वो क्या है, क्लेडोफिल्स है। तो याद रखेंगे जिस भी वर्ड में फिल आ जाएगा वो पत्ता से संबंधित होगा। क्लोरोफिल तो याद रहे पत्ता में जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल होगा। जेंथोफिल तो याद रहे पत्ता में जो पीला रंग है वो जेंथोफिल है। मैक्रोफिल ऐसा पत्ता जो छोटा होता है ना, वो क्या है, मैक्रोफिल है। छोटा पत्ता मीन्स दैट कि जिससे आगे ब्रांच नहीं होता है, नहीं उसमें वेन नहीं होगा, है ना, वो जो स्टिम होता है उसके बाद फिर जो है ये लीफ होता है उसके बीच कोई गैपिंग नहीं होता है, वो मैक्रो लीफ हो जाएगा। मेगा लीफ क्या है, तो ऐसा पत्ता जिससे ब्रांच बनता है वो मेगा लीफ है, बड़ा काम करता है। क्लेडोफिल्स क्या है, तो ऐसा पत्ता जो सच में क्या था, ब्रांच था। मतलब ब्रांच जब डेवलप करके या ग्रोथ करके पत्ता का रूप धारण कर लेता है, तो कैक्टस में इस तरह का होता है। तो याद रखेंगे जिस भी वर्ड में फील लगा रहे वो वर्ड पत्ता से संबंधित होगा। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।